हेलो गाइस, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज हमारी क्लास है ज्योग्राफी की, क्लास 12 बुक 1, चैप्टर का नाम प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इससे पहले के चैप्टर्स में सारे कंप्लीट कर चुका हूं और आपने शायद वीडियोस देखे होंगे। तो आगे की बात कंटिन्यू करते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन से 100% मैप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा primary activities. Clear? In this chapter we are going to study about basically the field which are related to the agriculture and allied sector, animal husbandry, poultry, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स की हम बात करेंगे। इसमें ये सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, कहाँ पे किस तरह का प्रिमिटिव सब्सटेंसिव किस किस टाइप की चीजें प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? कोई एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करे, कोई भी एक्टिविटीज जो इनकम जनरेट करे उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 ग्रुप में कहा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो primary activities directly depend on the environment and these are referred to utilization of earth resources, land, water, vegetation, building material and the minerals. Clear? आगे बात करते हैं। These are the activities which comes under primary activities: hunting and gathering, pastorals, active fishing, forestry, agriculture, mining and quarrying. Clear है बात यहाँ तक? ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काउंट की जाती हैं। Hunting and gathering. What do you mean by hunting and gathering? They subsisted on animals which they hunted. किन-किन को शिकार करना, ठीक है। The edible plant which they gathered from forest in the vicinity. Vicinity का मतलब क्या होता है बेटा? आसपास की जगह। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा ये है, तो इसके आसपास का जो एरिया है इसकी विसिनिटी, यानी जहां से मैं डेली इजीली अप डाउन कर सकूं, विसिनिटी काउंट होता है। Many species now have been extinct due to just because of hunting. आप देखते होंगे, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। रेड बुक डेटा का नाम, रेड बुक का नाम सुना होगा, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज का जो विलुप्त हो चुकी है, एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उन सबके नाम उसमें लिस्ट बनाई जाती है। द अर्ली हंटर यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विग्स, एरोज एंड सो नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। यानी पहले क्या था, पहले हथियार अच्छे नहीं थे, नॉर्मल चीजें थी, तो शिकार भी कम हुआ करता। अभी हथियार इतने एडवांस हो गए कि बड़े से बड़े जानवर को हम चुटकी बजाते ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक इसमें हंटिंग में एक चीज आती है, पोचिंग, आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, जिसमें वन हॉर्न राइनोसोरस के जो उसकी हॉर्न होता है नाक पे, उसकी पोचिंग होती है, और एलिफेंट टीथ की, ठीक है, उन सब की क्या होती है, पोचिंग कहते हैं। कि मतलब इलीगली शिकार करना, और उनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाथी के दांत हो गए, राइनोसोरस का बेचारे का नाक हो गई, ठीक है, उन सबको काट के लेगा और ब्लैक मार्केट में सोल्ड आउट करना। In often involve primitive societies whose extract both plants and animal to satisfy their need for food, shelter and clothing. Primitive यानी कि old societies, old peoples, old societies, ठीक है, पुराने जमाने के लोग, ठीक है। This type of activity requires small amount of capital investment and operate at very low level of the technology. Primitive agriculture, जैसे पुराने टूल्स का यूज किया जाता था, ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। The yield per person is very low and little or no surplus is produced. यानी कि जो से प्रोडक्शन भी हो रहा था वो क्या था, बहुत पर पर्सन के हिसाब से कम था, और कोई सरप्लस प्रोड्यूस नहीं हो पाता, केवल अपने जीवन यापन के लिए चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ठीक है भैया। नेक्स्ट, गैदरिंग प्रैक्टिस कहां पर होगा? हाई लैटिट्यूड जोन्स में, विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, सदर्न चिले, ठीक है। लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे क्या होता है, गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, कुछ एडिबल प्लांट्स होते हैं या मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं और या तो अपने लिए यूज करते हैं या मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बेसिकली ये जो एरिया है, जितने ऊपर वाले हैं सारे के सारे, इसकी मैं पार्ट कर, तो ये है क्या बेटा, यहाँ पे ना आइस है। बेसिकली क्या है, आइस, बर्फ पड़ती है यहाँ पे, ठंड बहुत ज्यादा है, कोल्ड एरिया है सारे के सारे। तो क्या करते हैं, जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए क्या, फूड को बचा के रखना है भाई, सर्दियों में तो कुछ प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, तो वहां पे चीजों को गैदर करके वहां पे सेव कर लिया जाता है।
देखो ये एरियाज है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आगे, ये कौन से सब कंटिनेंट गैदरिंग, ये गैदरिंग का एरिया है। ये देखो नदर्न कनाडा हो गया, नदर्न यूरेशिया बेसिकली रशिया का पार्ट है सारा का सारा ये, ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ठीक है। सम पार्ट ऑफ चाइना एंड दिस हो गया, ये पार्ट हो गया। ये सारे एरिया क्या है जहां पे हम गैदरिंग प्रैक्टिस किया करते। तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपका किस में आ सकता है, मैप में आ सकता है। पैस्चुरलिज्म, पैस्चुरल होते क्या है, जो चरवाहे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, जानवरों को लेके ट्रैवल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने दिल्ली एनसीआर की, तो आप देखते हो गर्मियों में क्या होता है, बहुत सारे राजस्थानी लोग भेड़ों को लेके इधर आ जाते हैं, ठीक है, किसके लिए, और 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, उन्हें चराते हैं और वापस ले जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो ऐसा होता क्यों, पहाड़ों में भी ऐसा चलता है। जैसे जब सर्दियां पड़ती है तो ऊपर बर्फ पड़ती है, तो जिन लोगों के पास क्या लाइव स्टॉक है, जानवर है, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे खच्चर हो, बफेलो हो, का कुछ भी हो, ठीक है, वो जब सर्दियां पड़ती हैं तो कहाँ जाते हैं, फुट हिल्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही जब गर्मी आती है तो दोबारा फुट हिल से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैस्चुरलिज्म कहते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पीपल इन द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन सेलेक्ट एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो उस रीजन में पाए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सब्सटेंस और एट द कॉमर्शियल लेवल, ठीक है। सब्सटेंस है, रेगुलर चल रहा है, उनका जीवन यापन किस पे चल रहा है, लाइव स्टॉक्स पे चल रहा है जितना उनके पास है, और उसे कॉमर्शियल लेवल पे यूज किया था। जैसे जो लोग शीप हर्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ऊन को सोल्ड आउट करते हैं। क्लियर बात यहां तक, आगे चलें। नॉर्मेटिक हर्डिंग पुरानी वाली, ठीक है। पॉस्चरल नोमैडिज्म प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिव, प्रिमिटिव पुराने टाइम की है। हर्डर्स रिले ऑन एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। सब चीज किस पे डिपेंड होगी, इनकी एनिमल के ऊपर हो जाती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड द वाटर। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। और जो ट्रेवल है वो डिपेंड किस पे करता है कि वहां पे पास्चर कितना, घास वगैरह के मैदान कितने अच्छे हैं और पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। Each nomadic community occupies a well-identified territory as a matter of tradition। यानी कि यहाँ से चलिए प्रिमिटिव है बहुत सारे, तो उनका क्या होता है, एरिया फिक्स हो गया कि भैया इस जगह के लोग हैं, इस जगह के लोग के इस एरिया तक, यहाँ तक जाएंगे, इनका एरिया है, यहाँ पे दूसरे एरिया का आदमी दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। रीजन ऑफ पैस्चर नोमैडिज्म, द कोर रीजन क्या है, देखो अटलांटिक शोर ऑफ नदर्न अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, eastward across the Arabian Peninsula into Mongolia and the central China. Second region extend over the tundra region of Eurasia. In the southern hemisphere, these are small areas in southwest Africa and the island of Madagascar। ठीक है, ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे क्या होता है, पैस्चरल नोमैडिज्म चलता है, ठीक है। इन चीजों को एक बार ध्यान से देखिएगा और इन्हें कोशिश करिएगा मैप पे प्लॉट कर ले, ताकि अगर मैप का क्वेश्चन आए तो आप सही तरीके से मार्क कर सके। ये देखिए नोमैडिक हर्डिंग, ये पूरा एरिया किसका है, नोमैडिक हर्डिंग्स का चल रहा है। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या चलती है, नोमैडिक हर्डिंग चलती है। ये पूरा एरिया नोमैडिक हर्डिंग्स है। क्लियर, ये पूरा एरिया नोमैडिक, ये छोटे एरिया है, ये वाला, ये मेडागास्कर का पार्ट, ठीक है। दीज आर द नोमैडिक, यानी कि ट्रेडिशनल प्रिमिटिव पुराने टाइम से क्या चल रही है, हर्डिंग चल रही है। लाइव स्टॉक से लोगों के पास एक जगह दूसरी जगह वो ट्रेवल करते रहते हैं खाने की तलाश में। एनिमल यूज कौन कौन से, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव स्टॉक, व्हाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट शीप, गोट्स एंड कैमल्स आर रियर्ड। एशियाटिक डेजर्ट की बात करें, यहाँ पे थार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मंगोलियन डेजर्ट, मंगोलिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, शीप, गोट्स, कैमल्स रियर्ड क्या आता है। इन द माउंटेन रीजन तिब्बत एंड एंडीज में याक, लामास, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन में रेनडियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। क्लियर है बात यहाँ तक। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, किस में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इधर क्या एरिया, इधर एनिमल, मार्क कर दो कौन से एरिया में कौन सा एनिमल को हर्ट किया जाता है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करता हूँ, ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि आपको क्या बनेंगे, खुद के हर्ट्स बनाने पड़ेंगे, खुद का वो ग्रेजिंग लैंड बनाना पड़ेगा क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते। इसका बेनिफिट क्या है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग इज एसेंशियल एसोसिएटेड विद व्हाट, वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस ऑन द परमानेंट रेंचेस, परमानेंट रेंचेस। वहां पे क्रॉस लार्ज एरियाज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स व्हिच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। जैसे देखो क्या है,
किसी के पास इतना बड़ा खेत है, उसने इसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहले यहाँ पे ग्रेजिंग कराई, 1 मंथ यहाँ चला, फिर इसमें ग्रेजिंग कराई, ये खत्म हुआ, इसमें ग्रेजिंग, फिर इसमें, जब तक वो यहाँ से खत्म करके आएगा तो दोबारा से यहाँ पे घास उग जाएगी। तो क्या जाएगा, एक साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ये रेंच में क्या चलता रहेगा, साइकिलिंग चलता रहेगा, ग्रेजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या रहेगी, रेगुलेट हो जाएगी। Grass of one parcel graze, animal are moved to another parcel. The number of animal in the pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture. इसके कैपेसिटी के हिसाब से क्या रखे जाएंगे, जानवर रखे जाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रीड। हाँ, ये बड़ी अच्छी कहानी है। क्या होता है कि जैसे बफेलोज है तो बफेलोज, काउज है तो काउज, शीप है तो शीप, दो तरह की ब्रीड को एक साथ नहीं रखा जाता। रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस, इन्हें रखा जाता है। Produce products such as meat, wool, skin are processed and packed scientifically and exported to the different world market. Rearing of animal in ranching is organized on the scientific basis. The main emphasis क्या है, breeding पे, genetic improvement पे, disease control पे, health care of the animal, ये सारी चीजें वहाँ पे ध्यान दी जाती है। मेजर पार्ट कौन कौन से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए are the important countries where commercial livestock rearing is practiced. क्लियर बात आता है, ये मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स की बात करते हैं हम इंडिया के अंदर। तो देखो, चेंचस, महबूब नगर, कर्नूल, गुंटूर एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, चल्ला यनाडी, कादर, मलाया प्रधानम, हिल पंडरम, कोंचिकनन, हकी पिकी ट्राइब आजकल देख रहे हो ना, आदिवासी ऑयल, कौन सा आदिवासी ऑयल चल रहा है, कौन सी उसमें देखना कौन सी ट्राइब है वो, हकी पिकी ट्राइब्स है, ठीक है। ग्रेन अंडमानीज, ओंगी, ठीक है, सेंथलीज, जारवा, ये ट्राइब, ठीक है। मैं जारवा के बारे में बता दूं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में पाई जाती है, कुछ 300-400 लोगों की इनकी जनसंख्या है, और जहां पे ये लोग रहते हैं वहां पे नो ह्यूमन जोन है, यानी कि उस जगह पे कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता, ठीक है। लो फ्लाइंग जोन कैंसिल है कि वहां पे प्लेन ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पे भाले फेंकने शुरू कर देते उसके ऊपर, यानी कि इकलौती ऐसी ट्राइब है जो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, चेंचस, चेंचस नोन एज द चिंचुवारा आर फाउंड इन द पॉकेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द महबूब नगर, कर्नूल, गुंटूर एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश। 2001 सेंसस के हिसाब से चेंचस की जो पॉपुलेशन है 49,232 है। क्लियर। चला यनाडी, ठीक है, चला यनाडी इज द एंडोजेनस डिवीजन ऑफ यनाडीज की है। कपाला यनाडी, कपाला वेंडलू मींस फॉर फ्रॉग ईटर्स, क्या खाते हैं, मेंढक। अनदर ग्रुप नोन एज अदावी यनाडी व्हिच मींस फॉरेस्ट ड्वेलर्स इज अनदर नोमैडिक फूड गैदरिंग है ये। दीज ट्राइबल कम्युनिटी आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेलोर, परकसम एंड गुंटूर में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो इनहैबिट द आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा सिचुएटेड इन द बैकवाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कादार ट्राइब्स है, ठीक है, जंगलीज है मेनली इन त्रिचूर एंड द पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। रूट्स एंड ट्यूबर्स कंप्रोमाइज देयर स्टेपल फूड व्हिच दे कलेक्टेड विद द आयरन टिप डिगिंग स्टिक्स। Kadar take the help of dog to chase small animal, deer, and kill them with the bill hooks and the sticks. They use small dikes, dam, stream for their particular person what fishing के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मलायापंडम, हिल पंडरम आती है। मलायापंडम ट्राइब जो है वो क्या कहा जाती है, फॉरेस्ट ट्रैक ऑफ कोलम, ठीक है, पठामिट्ठा, कोटयम, पालघाट एंड द क्वीलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। देयर नेशनल पॉपुलेशन कितनी है अभी तक, 26943156, ऑल्सो रिपोर्टेड इन द तमिलनाडु 2001 सेंसस। 2001 की बात चलिए, अब मेरे ख्याल से डेटा बदल चुका होगा काफी, क्योंकि इस बात को भी 23 साल हो चुके हैं। हंटिंग गैदरिंग है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। दे कलेक्ट ट्यूबर्स, रूट्स एंड वैरायटी ऑफ एडिबल प्लांट्स। They also hunted small animals like hare, iguana, ibex with the help of dogs and killed those using the only sticks and weapons. ठीक है, तो इसका हकी पिकी ट्राइब्स मैसूर, कोलार, शिमोंग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। मोहतो, नहोनो are two division of this मोहतो, आपने देखा बहुत से लोगों का सरनेम भी सुना होगा। हकी पिली claim to be original inhabitant of the region bordering Gujarat and Rajasthan, migrated to Andhra Pradesh and then settled down their present habitation. Haki Piki derives their name from the traditional occupation of the trapping birds. Kannada Haki means a bird, while Piki means eco formation. Bird trapping and the collecting food products
फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है हकीपी ट्राइब के, देयर मदर टंग इज वगरी एंड इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड दे आर प्रोड्यूसर ऑफ आदिवासी ऑयल। ठीक है, ये भैया फोटो दे दी बाबा जी की इन्होंने। उसके बाद क्या है, चोलानिचन ट्राइब, ठीक है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है, हंटर गैदरिंग है केरला के, ट्यूबर्स रूट्स, सब देखो बेसिकली जितनी भी ट्राइब्स है ना, सबका मेन काम क्या है, हंटिंग गैदरिंग। कोई बर्ड्स की हंटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई फूड्स की हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, कोई रूट्स को लेता है, कोई फ्रूट्स को लेता है। तो बेसिकली क्या सारे एक जगह क्या है जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें मेजर काम क्या है कि हमें ध्यान रखना है कौन सी ट्राइब किस जगह की है, ताकि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो मुझे पूरा कर सकें। ठीक है, तो देखो they also collect variety of pharmaceutical plants, ठीक है, resin, oil seed, bugs, honey, wild cardamom, pepper. They either sell or exchange them for rice, salt, tobacco, clothes, iron implements and other commodities। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी देखो 200, ठीक है, निम्बूर केरला ड्राइव की। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट। बाकी अभी इसकी एक सेकंड वीडियो और आएगी जिसमें बाकी बची हुई चीजें हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम काम करेंगे केवल एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटीज में। तो बाकी आप थोड़ा सा और ध्यान से वीडियोस को देखिए, समझिए, पढ़िए, और बीच बीच में आप देख सकते हैं पूरी स्लाइड्स आती है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में रिवीजन इजीली हो जाए। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमें, हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।